ये कहानी ट्रक ड्राइवर राजू की है और उसके साथी गोपाल की। एक रात की बात थी जब राजू अपने सहायक जो गोपाल था उसके साथ एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था अपने ट्रक से। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि दोनों जा रहे थे कि अचानक जो है गोपाल जो था वो राजू से कहता है, भाई बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है, कहीं ढाबा वगैरह हो तो ज़रा रोक कर कुछ खाते हैं। इस पर राजू ने कहा, अरे यार अभी तो सफ़र शुरू ही किया है और तुझे अभी से भूख लग गई है। तो इस पर गोपाल ने कहा, मैं घर से कुछ खाकर नहीं निकला था ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, प्लीज़ तुम कहीं पर ढाबा देखकर रोक देना। तो इस पर राजू ने कहा, चल ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ, वैसे भी मुझे भी थोड़ा कुछ खाने का मन हो रहा है। अब यहाँ पर तभी जो राजू था उसने देखा कि बाजू में एक कुछ दूरी पर एक ढाबा था। तो उसने अपना जो ट्रक था वहाँ पर जाकर रोक दिया। अब दोनों दोस्त उतरते हैं ट्रक से नीचे और ढाबे में जाते हैं और जाकर थोड़ा बहुत कुछ खाना जो भी उन्हें खाना था वो सब ऑर्डर कर देते हैं। अब जब दोनों जैसे ही वहाँ पर खाना खाकर उठे तो ढाबे का जो मालिक था उनके पास वो गए पैसे देने लगे। तो ढाबे के मालिक ने कहा, अरे भाई इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर राजू जो था वो कहता है, अरे भाई साहब हम तो ट्रक ड्राइवर हैं, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने का हमारा काम है, तो बस इसी तरह हम फ़लानी जगह सामान पहुँचाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ढाबे का मालिक था वो बोलने लगा कि अरे यार तुम जिस रास्ते से जाने की बात कर रहे हो वो तो बहुत ख़तरनाक है, रात में तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम इसी ढाबे में रुक जाओ रात भर और सुबह निकल जाना। सुबह में तो वो रास्ता ठीक है लेकिन रात में उधर जाना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, जान भी जा सकती है। अब यहाँ पर जो गोपाल था मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी पता नहीं क्यों हमें डरा रहा है, इसे क्या हम बच्चे लगते हैं। यहाँ पर जो वो ढाबे वाला था उसने जब राजू और गोपाल का चेहरा देखा तो उसे लगा कि लगता है इन लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तभी ये दोनों इस तरीके से चेहरा बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो ढाबे का मालिक था वो बोला, लगता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तुम उस रास्ते के बारे में जानते नहीं हो। तो यहाँ पर जो राजू था उसने कहा, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ये सामान पहुँचाना वक्त पर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी नौकरी जा सकती। ढाबे का जो मालिक था वो कहता है, अरे भाई अगर जान रहेगी तभी तो तुम नौकरी करोगे ना, और जब जान ही नहीं रहेगी तो नौकरी का क्या फ़ायदा होगा। तो राजू जो था यूं ही कुछ दो चार बातें बोलता है उस ढाबे के मालिक से। तो वो ढाबे का मालिक कहता है कि अच्छा भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर चाहो तो तुम अभी भी यहाँ पर रुक सकते हो। तो इस पर राजू कहते हैं, अरे नहीं आपका धन्यवाद जो हमें इस सब के बारे में बताया, लेकिन हमारा जाना ज़रूरी है। तो ऐसा कहकर वो जो थे दोनों अपने ट्रक में बैठते हैं और वहाँ से उस ढाबे से निकल पड़ते हैं। राजू जो था ट्रक चला रहा था। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, रात के कुछ 12 बज रहे होंगे। तो तभी जो है उसने देखा कि रास्ते पर एक पानी का जो टैंकर था वो सामने की ओर से आ रहा था। तो वो जैसे ही जो टैंकर था आगे की ओर जाकर निकल गया आगे, तो तभी जो है उन्होंने देखा कि अचानक से उनका जो ट्रक था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, वो आगे बढ़ के नहीं दे रहा था। तो यूं अचानक से ट्रक के बंद होने की वजह से जो दोनों थे राजू और गोपाल जो थे वो नीचे उतरे ट्रक से और ट्रक में चेक करने लगे भाई क्या प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर जो राजू था वो चेक कर रहा था ट्रक को। तो तभी जो है गोपाल ने देखा कि उनका जो ट्रक है किसी अधेड़ उम्र की महिला ने पीछे की ओर से पकड़ा हुआ था। तो ये देखने के बाद वो एकदम से ही उस महिला के पास पहुंचा और उसे डांटते हुए बोला, ये सब क्या है, तुमने हमारा ट्रक क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो हमें देर हो रही है। तो राजू जो था उसने आवाज़ सुनकर देखा उस ओर। तो उसने देखा कि ये जो गोपाल है ये किसी महिला से बात कर रहा है। तो उसने देखा कि वो जो औरत है उसने अपने एक ही हाथ से ट्रक को पकड़ रखा था। तो अब उसे इतना समझ में आ गया कि भाई इस औरत के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई जो हमारा ट्रक पकड़कर रोक दे। इसी के साथ उसने सोचा कि भाई ये इंसान नहीं, कोई भूत प्रेत वगैरह कुछ तो है।
लेकिन ये जो गोपाल है, इसे ये सब क्यों समझ नहीं आ रहा है, इसके दिमाग को क्या हुआ है। यही सब जो था राजू सोच रहा था वहाँ खड़े खड़े। तो जैसे उसने देखा कि वो जो महिला थी आंखें बड़ी करके एकदम डरावने तरीके से गोपाल को देखने लगी, और ऐसा लगता था जैसे कि अब वो उसके साथ कुछ तो करेगी। यहाँ पर राजू देखता है कि वो औरत ट्रक को तो छोड़ देती है, लेकिन फिर उसने जो था गोपाल का जो गला था वो पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। राजू यहाँ पर भागकर अपने दोस्त गोपाल को जाके छुड़ाने की कोशिश करता है। तो वो जो औरत थी वो राजू को ज़ोर से धक्का मारती है और राजू दूर जाकर गिरता है। राजू यहाँ पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी जब वो उठा तो उसने देखा कि भाई गोपाल और वह जो औरत थी वो दोनों ही कहीं पर गायब है। उसने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उसे ना तो वहाँ कहीं गोपाल नज़र आया फिर, और ना ही वो आत्मा। तो राजू बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया और परेशान हो गया कि उसका जो सहायक गोपाल था, जो कि उसके दोस्त बराबर था, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। वो जो औरत थी वो भूतनी पता नहीं मेरे दोस्त को कहाँ लेके चली गई। यही सब सोचकर वो बड़ा परेशान हो गया। यूँ तो राजू ने गोपाल को यहाँ वहाँ आसपास ढूंढने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उसे लगा कि अब उसका यहाँ ठहरना सही नहीं है। हो सकता है कि वो जो औरत का भूत है वो फिर से आए और उसे भी जान से मार दे। तो ऐसा करके जो था राजू अपने ट्रक में बैठता है और अपने ट्रक को स्टार्ट करने लगा। तो यहाँ पर जो राजू था जब वो ट्रक को स्टार्ट कर रहा था तभी जो वो क्या देखता है कि सामने से फिर से एक पानी का ट्रक आ रहा है। तो देखे जा रहा था उस ट्रक को, तो उसने देखा कि उस ट्रक के अंदर जो है इस बार जो ट्रक ड्राइवर था वो राजू का दोस्त गोपाल था। यहाँ पर राजू जो था वो गोपाल को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि ये जो गोपाल था वो अपनी ही किसी दुनिया में गुम था। उसके कानों पर जो था जूं तक नहीं रहेंगी जब राजू उसे आवाज़ दे रहा था। इसी के साथ राजू ने क्या देखा कि उस टैंकर का जो नल था उससे जो था पानी की जगह खून टपक रहा था, एकदम लाल रंग का, गाढ़ा लाल। राजू ने जब देखा कि भाई जो सड़क है वो पूरी की पूरी उस खून से रंग चुकी है, इतना देखने के बाद राजू घबरा गया, परेशान हो गया कि यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और वहाँ वो गोपाल वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ पर राजू जो था अपने ट्रक से उतरा और गोपाल की ओर जैसे ही बढ़ने लगा तो तब तक वो जो खून से भरा ट्रक था, टैंक था, वो वहाँ से जा चुका था। यहाँ पर राजू परेशान हुए जा रहा था कि पता नहीं अब क्या करूँ यार, यहाँ पर चल क्या रहा है। तो फिर उसने सोचा कि जो भी कुछ है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर और नहीं रुकना चाहिए। इतना सोचकर जब वो अपने ट्रक में वापस से जाने की सोच ही रहा था कि तभी जो है उसने देखा कि वो जो ट्रक है वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा है। तो इतना देखने के बाद जो था वो घबरा गया और परेशान हो गया कि भाई अब क्या करूं। वो इतना तो समझ गया कि ट्रक में बैठना अब सही नहीं होगा। तभी जो है वो जो ट्रक था वो एकदम से ही ज़ोर से ब्लास्ट हो गया और वो जो ट्रक दूर जाकर गिरा। तो यहाँ पर जो राजू था उसने तो अपना सर पकड़ लिया। अब ना उसका दोस्त सहायक गोपाल रहा था और ना ही अब उसका ट्रक रहा था। ऐसे में वो जो था उस रास्ते पर पैदल ही चल पड़ता है। तो तभी जो है जब वो उस रास्ते पर जा रहा था तो चारों ओर खून से वो पूरी सड़क जो थी भीगी हुई थी। इसकी वजह से जो था यहाँ पर राजू को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसे डर लग रहा था उस रास्ते पर चलने से, लेकिन वहाँ से बचकर तो निकलना ही था और कोई रास्ता भी नहीं था वहाँ से निकलने के लिए। तो ऐसा करके जो राजू था उस रास्ते पर जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगा तो उसने देखा कि अचानक से ही एक बार फिर वो जो खून से भरा ट्रक था वो सामने की ओर से आ रहा था और जो उसका जो नल था अभी भी उससे खून जो था टपके जा रहा था। और उसे देखने के बाद जो था राजू यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया कि पता नहीं यार अब और क्या बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ होने वाली है मेरे साथ। इतना था कि तभी जो है वो ट्रक राजू के बगल से होकर गुजर गया।
तो राजू ने देखा कि उस ट्रक के पीछे कुछ 4 से 5 लोग जो थे एक लाइन में जा रहे थे। राजू जो था उन्हें आवाज़ देकर जैसे ही रोकता है तो वो 4 लोग थे, तो वो चारों के चारों एकदम से राजू की ओर जैसे ही पलटे तो उन्होंने देखा कि राजू यहाँ पर क्या दिखता है कि वो जो चारों लोग थे उनके चेहरे एकदम भयानक और डरावने थे। इतना देखने के बाद जो था राजू की चीख निकल गई और वो वहीं पर पीछे की ओर जैसे हटने लगा, तभी जो है वो चारों जो आदमी थे वो आकर राजू को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर कहीं पर खचेड़ कर जाने लगे। राजू चीखने और चिल्लाने लगा और दहशत से जो था उसको चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश हो गया। यहाँ पर राजू जो था जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो किसी पुराने से बड़े से घर के अंदर है। तो इसी के साथ उसने देखा कि वहाँ पर बीचों बीच जो था आग जली हुई थी और उस आग के इर्द गिर्द जो था बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वो सब जो लोग थे उन्होंने बड़े ही चमकदार चमकीले कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी शादी के लिए तैयार हुए हों। इतना सोचते ही जो था उसकी नज़र जो थी कुछ दूर पर एक बंदे पर गई जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था, नीचे फर्श पर लेटा हुआ था। अब उसने देखा कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि गोपाल है। तो वो एकदम से भागकर गोपाल के पास गया, उसे जगाने की कोशिश करने लगा। तो जो गोपाल था वो एकदम से होश में आ गया। गोपाल जो था काफ़ी डरा हुआ था। तो राजू ने उसे कहा कि भाई तू यहाँ पर कैसे पहुँचा? तो गोपाल ने बोला कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। यहाँ पर राजू जो था गोपाल को सब कुछ समझाता है कि ये सब जो चल रहा है ये कोई भूतिया खेल है। तो इतना जब बातचीत हुई दोनों की तो तभी जो है गोपाल ने देखा कि भाई वहाँ पर घर के अंदर बीचों बीच आग जली हुई है और कुछ सजे धजे लोग जो है उसके इर्द गिर्द गोला बनाकर खड़े हुए थे। उसने पूछा राजू से कि भाई ये लोग कौन है? तो राजू ने कहा यार मुझे भी नहीं पता ये लोग कौन है। तो जैसे ही वो जो थे दोनों के दोनों उनकी ओर बढ़ने लगे तभी उन्होंने जो था बैंड बाजे की आवाज़ सुनी। तो उन्हें लगा कि भाई कहीं से कोई बारात चलकर आ रही है। यहाँ पर बैंड बाजे की आवाज़ सुनने के बाद जो थे वो जो लोग थे उस घर के अंदर वो एकदम से पलटे। अब वो जो पलटे तो दोनों ने देखा कि उनके चेहरे तो ऐसे हैं जिसे देखकर किसी की भी चीख निकल जाए, बड़े डरावने और भयानक। उनके हाथ भी अजीब लंबे लंबे नाखून थे और अचानक से उनके बाल भी इतने बिखरे हुए हो चुके थे जैसे कि सूखी झाड़ियाँ। और वो जो थे वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तो यहाँ पर जो राजू और गोपाल थे वो दरवाजे के कुछ ही दूर पर खड़े थे। उन्हें देखकर वो साइड हो गए और फिर वो दरवाजे पर जाके खड़े हो गए। तो उन्होंने देखा कि खिड़की से बाहर कोई बारात आकर खड़ी हुई है और उसमें भी जो लोग थे वो एकदम उन्हीं के जैसे भयानक डरावने अजीबोगरीब भूत प्रेत टाइप के थे। तो यहाँ पर जो उस घर के लोग थे, जो उस घर के अंदर लोग थे, वो उस भूतिया बारात का वेलकम करने लगे। तो यहाँ पर बेचारे राजू और गोपाल ये सब देखकर बड़े ही परेशान और डर रहे थे। वो दोनों वहीं पर चुपचाप यूं ही खड़े हुए थे। तब तक वो जो बारात थी वो भी उस घर में आ चुकी थी और फिर वहाँ पर जो भी शादी वगैरह में जो रस्में रिवाज होते हैं वो सब वहाँ पर किए जाने लगे। और यहाँ पर ये जो राजू और गोपाल थे चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए और ये सब होते हुए देखने लगे। दोनों को बहुत डर लग रहा था। तभी जो है जो एक मोटा सा आदमी था उन दोनों को देखकर उनको पकड़कर लेकर आता है। यहाँ पर वो जो मोटा सा आदमी था वो बोला उन दोनों से, तुम दोनों को भी हमारे साथ इस शादी समारोह में शामिल होना होगा, नहीं तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो यहाँ पर जो राजू था वो कहता है, अरे नहीं भाई, हमें किसी शादी में शामिल नहीं होना है, हमें जाने दो, हमें बहुत देर हो रही है। तो वो जो मोटा सा आदमी था वो बोला, ऐसे तो तुम्हें नहीं जाने देंगे, अब तो तुम यहाँ से मर कर ही वापस जाओगे। फिर वो जो उस घर में सारे लोग थे वो अचानक से पागलों की तरह हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। ये सब देखकर गोपाल और राजू तो बुरी तरीके से घबरा गए और वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तो बाकी जो शादी वाले लोग थे, भूत प्रेत थे, वो उनकी ओर बढ़ने लगे कि भाई ये लोग यहाँ से भाग ना जाएं।
लेकिन ये जो भूत प्रेत का टोला था, इससे पहले कि ये राजू और गोपाल को पकड़ते, राजू और गोपाल जो थे उनकी रफ्तार बड़ी ही तेज़ थी और वो बड़ी तेज़ी से उस घर के दरवाजे मेन डोर से घर से बाहर भाग निकले। और यहाँ पर जो ये भूतिया बारात थी ये इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। रात का माहौल था, दूर दूर तक कोई और इंसान नज़र नहीं आ रहा था जो उन्हें उस भूतिया बारात से, उन भूतों से बचा सके। तो यहाँ पर जो गोपाल था उसने राजू से कहा, भाई कुछ भी हो जाए आज रुकना नहीं है, किसी भी कीमत पर इन भूत प्रेतों के हाथ से बचकर निकलना है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी इस जगह इस तरह तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। तभी आगे जाकर जो था उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी दीवार आ गई सामने। दूर दूर तक रास्ता नहीं, भैया आगे कैसे बढ़े, कहाँ जाए? राजू बोला गोपाल से, यार ये क्या, ये तो डेड एंड आ गया, अब कैसे आगे जाए? तो तभी गोपाल ने देखा कि बोला, भाई वो देखो रास्ता वहाँ पर जंगल का रास्ता है, चलो यहीं से चलते हैं। तो राजू ने कहा, लेकिन अगर वहाँ पर जंगली जानवर हुए? तो गोपाल ने कहा, जंगली जानवर को तो हम देख लेंगे, लेकिन इन भूत प्रेत से कैसे बचेंगे? तो दोनों ने जब ये बात सोची कि हाँ भाई, जंगली जानवर का तो जो भी कुछ है देखा जाएगा, लेकिन अगर वो आत्मा ही आ गई तो उनके हाथों से अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तो दोनों जो थे उस जंगल में कूद पड़े। दोनों जो थे उस जंगल में दौड़ते हुए जा रहे थे। तभी जो है राजू ने देखा कि अभी भी जो वो प्रेत आत्माएं थी सब की सब उनके पीछे दौड़ रही थी। यहाँ पर ये राजू और गोपाल बड़े ही डरे हुए, घबराए हुए भागे जा रहे थे। एक पॉइंट पर तो ऐसा हुआ कि मतलब दोनों के जो पैरों की ताकत थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई अब भागा नहीं जा सकता, बहुत भाग लिए, अब पैरों में जान नहीं रही है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया यहाँ पर। फिर तभी जो है यहाँ पर गोपाल जो था चलते चलते अचानक से उसे ठोकर लगी और वो वहीं गिर पड़ा। तो वो बोला राजू से, भाई आप मेरी छोड़ो, आप यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि वो प्रेत आत्मा आए। तो राजू ने कहा, नहीं मेरे भाई, चाहे जो भी हो जाए चलेंगे तो दोनों साथ ही चलेंगे, क्योंकि तुझे यहाँ पर मरता हुआ छोड़कर मैं खुश नहीं रह सकता अपनी ज़िंदगी में। गोपाल जो था राजू के मुकाबले थोड़ा सा हैवी वेट इंसान था, तो राजू को उसे उठाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर जो था वो गोपाल को सहारा देकर उठा लेता है और फिर उसको सहारा देकर अपने साथ लेकर दौड़ने के लिए बोलता है। तो दोनों जो दौड़ते दौड़ते जो है देखते हैं कि सामने की ओर किसी का खेत पड़ रहा था। तो खेत में जो था उन्होंने किसी आदमी को बैठे हुए देखा। एक पल के लिए तो वो सोचे, यार ये कहीं उन्हीं में से कोई भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन तभी जो है राजू ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में देखा कि अब जो है सुबह के 4 बज गए थे। तो उसने गोपाल से कहा, नहीं भाई ये भूत नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 बजे के बाद जो ये भूत प्रेत है ना, ये सब इनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और ये गायब हो जाते हैं। हो सकता है ये कोई इंसान ही हो, चल कर देखते हैं। तो वो जब जो तार वगैरह लगी हुई थी उस खेत में ताकि कोई एंटर ना कर सके, अंदर ना जा सके, तो उसको किसी तरीके से पार करके गोपाल और राजू खेत में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर जो बूढ़े बाबा थे वो चिलम पी रहे थे। तो उन दोनों का जो हाल था उसको देखकर बोले, अरे भाई कहाँ से इतने भागे भागे आ रहे हो, क्या बात है? तो यहाँ पर जो राजू और गोपाल थे उस बूढ़े बाबा को सब कुछ बता देते हैं। तो वो जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने बताया कि एक बार ऐसी एक घटना घटी थी, एक बारात में ऐसा कुछ हो गया था। तो इस वजह से उन लोगों की जो आत्माएं हैं अब वहाँ पर भटकती हैं उस रास्ते पर, और जो भी कोई आता जाता है वो उसको भी अपने साथ शामिल कर लेती है मार कर। तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम वहाँ से बचकर ज़िंदा वापस निकल आए।